निमिषा प्रिया एक ऐसा नाम जो रातों रात चर्चा में आ गया। वो भारतीय महिला जिसे दूसरे देश ने मौत की सजा सुनाई, जिसकी अर्जी भी उस मुल्क ने खारिज कर दी और मौत की सजा भी ज्यों की त्यों रखी। लेकिन कौन है निमिषा? किस जुर्म की मिल रही उन्हें इतनी बड़ी सजा? हाल ही में एक खबर आई थी जिसमें एक महिला हाईकोर्ट से यमन जाने की इजाजत मांग रही थी। पर क्या आपको मालूम है कि कौन थी ये महिला? आखिर क्यों जाना चाहती है ये यमन? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी एक्सप्लेनर। मॉनसून कहर बरपा रहा है। जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। निमिषा करीब 12 साल पहले यमन आई थी। नौकरी की वजह से निमिषा यमन में ही रह गईं, लेकिन उनके पति और बेटी 2014 में भारत लौट आए। निमिषा ने यमन के एक नागरिक तलाल अब्दो मेहदी के साथ मिलकर यमन में ही एक हॉस्पिटल की शुरुआत की। कुछ ही समय में निमिषा और तलाल के बीच विवाद होने लगे और तलाल ने निमिषा का पासपोर्ट छीन लिया। जब निमिषा ने इस बात की शिकायत यमन अथॉरिटी से की तो तलाल ने कह दिया कि वो निमिषा का पति है, जिसके बाद अथॉरिटी ने साफ कह दिया कि ये पति पत्नी का मामला है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। निमिषा ने कथित तौर पर तलाल अब्दो मेहदी नाम के इस शख्स को बेहोशी का इंजेक्शन देकर मार दिया। निमिषा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तलाल अब्दो मेहदी के पास उसका पासपोर्ट था और निमिषा पासपोर्ट वापस लेकर भारत लौटना चाहती थी। निमिषा ने एक शख्स की मदद से तलाल के शव को ठिकाने तो लगा दिया, लेकिन इस मामले का भंडाफोड़ महज 4 दिन में ही हो गया, जिसके बाद निमिषा गिरफ्तार हो गई और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। इसी के बाद यमन में एक यमनी नागरिक की हत्या के लिए मौत की सजा पाने वाली भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया की मां ने पिछले महीने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और पीड़ित परिवार के साथ बातचीत करने के लिए पश्चिम एशियाई देश की यात्रा की इजाजत भी मांगी थी। वो अपनी बेटी को मौत की सजा से बचाने के लिए पीड़ित परिवार को ब्लड मनी की पेशकश करके बातचीत करना चाहती हैं। हालांकि काफी कम लोग जानते हैं कि भारतीय नागरिकों के आने पर यमन में हाल फिलहाल के लिए किसी भी तरीके की जर्नी पर रोक लगा दी गई है, जिसके बाद अब ये सवाल उठता है कि क्या ये मां अपनी बेटी को इस मृत्यु दंड से बचा पाएगी? तो ये थी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।